महाराष्ट्र सरकार की सबसे चर्चित माने जाने वाली मुख्यमंत्री मांझी लाडकी बहन योजना को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इस योजना में से लाभार्थियों के करीब 92 लाख नामों को सूची से बाहर कर दिया गया है। इसमें दावा किया जा रहा है कि वेरिफिकेशन के दौरान कई नामों को या तो अयोग्य पाया गया या वो केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां अयोग्य लाभार्थियों की संख्या करीब 92 लाख बताई जा रही है, वहीं राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर करीब 80 लाख नाम हटाए जाने की पुष्टि की है। दरअसल सबसे ज्यादा लाभार्थियों के नाम केवाईसी पूरे नहीं करने की वजह से हटाने की बात कही गई है। बताया जा रहा है कि करीब 62 लाख महिलाओं ने इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी प्रक्रिया पूरी ही नहीं की। ऐसे में उनका भुगतान रोका गया है। वहीं सरकार में मंत्री संजय सिरसाट का कहना है कि जो अपात्र थे उन्हीं महिलाओं के नाम हटाए गए हैं। यही बात है लाड़की बहन योजना में। ये जो बहुत कम स्तर की जो लाड़की बहन योजना में जो सहभागी वो बहनों को ये लाभ देने की योजना है। जो कुछ कमाते नहीं, घर बैठे हैं, उनके लिए ये योजना है। लेकिन अभी हुआ ऐसा है कि जिसके पास 4 व्हीलर है, जो इनकम टैक्स भरता है, वो भी लाड़की बहन योजना में है, तो वो लोगों के नाम कम किए। अब आपने ही बताया कि 14 लाख लोग जो आदमी उसके अंदर इंसर होते, तो ये लोगों का नामा उसमें से कम होते जा रहे। लाड़की बहन योजना से सरकार के तिजोरी पे बोझा जरूर आया है, लेकिन सरकार उसके अंदर पर्याय निकाल रही है। इसके लिए हम लाड़की बहन योजना बंद होने नहीं देंगे। लाड़की बहन योजना हमारी चालू रहेगी। बताया जा रहा है कि जांच में सामने आया कि करीब 16 लाख महिलाओं के परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए की तय सीमा से ज्यादा थी, यानी वे इस योजना के लिए पात्र ही नहीं थे। इसके अलावा करीब 4.5 लाख मामलों में लाभार्थी या उनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी निकला, जबकि सरकारी कर्मचारी पहले से ही इस योजना के दायरे से बाहर हैं। जांच में यह भी पता चला कि करीब 3,60,000 महिलाएं पहले से संजय गांधी निराधार योजना का लाभ भी ले रही थी। ऐसे में वे दोहरी सरकारी सहायता हासिल कर रही थी। इतना ही नहीं, करीब 2.5 लाख मामलों में से एक ही परिवार के 2 से ज्यादा सदस्य योजना का लाभ ले रहे थे, जबकि नियम इसकी अनुमति नहीं देते। वेरिफिकेशन के दौरान करीब 1,80,000 लाभार्थी तय अधिकतम उम्र करीब 65 साल से ज्यादा के पाए गए। वहीं जिला स्तर की जांच में करीब 1,70,000 मामलों में अलग अलग तरह की गड़बड़ियां भी सामने आई। हैरानी की बात यह भी रही कि जांच में करीब 29,000 पुरुष और लगभग 8,000 सरकारी कर्मचारी भी इस योजना का लाभ लेते हुए पाए गए, जबकि दोनों ही श्रेणियां इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। अधिकारियों का अनुमान है कि जिन लाभार्थियों को बाद में अयोग्य पाया गया, उन्हें भुगतान बंद होने से पहले करीब 14,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके थे, यानी सरकारी खजाने से बड़ी रकम ऐसे लोगों तक पहुंची जो नियमों के मुताबिक योजना के पात्र नहीं थे। दरअसल ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की 21 से 65 साल की महिलाओं के लिए शुरू की गई थी। इसके तहत हर महीने 1,500 रुपए की सहायता दी जाती है। शर्त यह है कि परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम हो और लाभार्थी सरकारी कर्मचारी या आयकर दाता ना हो। वहीं इस मामले को लेकर विपक्ष हमला बोलते हुए नजर आ रहा है। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि आनंद फानन में इस योजना को लाया गया और जनता की गाढ़ी कमाई को अपात्र लोगों के बीच में बांट दिया गया। आप सोचिए, ये जो नाम हटे हैं करीब 38% है वो लाड़की बहन योजना का, 38%, और जिसमें से 14,000 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट का पैसा खर्च हुआ है। ये पैसा किसका है? पैसा वो हार्ड वर्किंग टैक्स पेयर का है, जो इस उम्मीद से वो टैक्स पे करते हैं कि सही लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाएगा। पर यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में, और ये आरटीआई रिवील कर रही है, जो सरकार से आए थे आंकड़े आए थे, वो कह रहे थे 80 लाख बेनिफिशरीज, पर उसमें से आप देखिए 29,000 पुरुष हैं जो इसका फायदा उठा रहे थे। इतने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो इसका फायदा उठा रहे थे, उनके परिवार के सदस्य थे जो इसका फायदा उठा रहे थे। तो आप समझ सकते हैं किस स्केल पे इसको मिसयूज किया। पर सवाल ये है कि जब एनरोलमेंट हो रहा था, ये सारे चेक्स एंड बैलेंसेस क्यों नहीं हुए? एनरोलमेंट इस हिसाब से किया गया था, क्योंकि सच्चाई यही है, एनरोलमेंट इस हिसाब से किया गया था कैसे इसका राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। जब महायुति की सरकार बुरी तरीके से लोकसभा में हारी थी, महाविकास अघाड़ी आगे बढ़ी थी, तब ये आनंद फानन में ये स्कीम लाई गई थी, और इसी आनंद फानन में जिसको भी वो एनरोल कर सकते थे किया। लगभग 10 महीने पैसे जाते रहे इन अकाउंट्स में,
जो इनवैलिड अकाउंट्स थे, जो आई डोंट थिंक वो उनके नाम उसमें शामिल होने चाहिए थे, तो उसका मिसयूज किया गया है और पूरी सरकार की जानकारी के साथ इसको मिसयूज किया गया है। तो अभी जो निकाल रहे हैं वो वीड आउट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनका राजनीतिक जो काम था वो निकल चुका है। अब जो खर्चा हो रहा था उसको पकड़ में लाने के लिए, और क्लियरली इट्स अ मैटर ऑफ करप्शन, और उसको इस पे ट्रांसपेरेंसी बढ़नी चाहिए और इसमें अकाउंटेबिलिटी और ऑडिट होना चाहिए। जाहिर है योजना शुरू होने के बाद लाभार्थियों की संख्या उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ गई। सरकार ने शुरुआत में ही जितना बजट तय किया था वो कम पड़ गया, बाद में अतिरिक्त फंड जारी किया और देखते ही देखते इस योजना पर कुल खर्च 60,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया था। योजना के बढ़ते खर्च पर अब कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने भी सवाल उठाए हैं। ऑडिट रिपोर्ट में बजट अनुमान, खर्च के प्रबंधन और वित्तीय नियंत्रण को लेकर कई गंभीर टिप्पणियां की गई हैं। कैग ने सुझाव दिया है कि भविष्य में इतनी बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के लिए लाभार्थियों की संख्या और बजट का अधिक सटीक आकलन किया जाए। इधर वेरिफिकेशन के बाद लाभार्थियों की संख्या घटने के साथ ही सरकार इस योजना का बजट भी कम कर चुकी है। चालू वित्त वर्ष में आवंटन 36,000 करोड़ रुपए से घटाकर 26,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वीडियो डेस्क अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।